तो आज हम बात कर रहे हैं फिल्म महाराजा की। हमारे पास इसके बारे में कुछ जानकारी है, मतलब कहानी, किरदार और वो सब मोड़ जो इसे खास बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये कहानी काफी दिलचस्प है। मकसद यही है कि हम समझें कि कैसे एक आम नाई, मतलब चेन्नई का एक नाई है, उसकी कहानी कैसे इतनी असाधारण बन जाती है, कैसे रहस्य और भावनाएं जुड़ जाती हैं। शुरुआती देखो कितनी अजीब है। महाराजा जाता है पुलिस स्टेशन, कहता है मेरी लक्ष्मी चोरी हो गई। हाँ और लक्ष्मी कोई इंसान नहीं बल्कि एक कूड़ेदान। यहीं से मतलब सवाल उठने लगते हैं। बिल्कुल, विजय सेतुपति ने निभाया ये रोल। महाराजा एक सीधा साधा नाई है, अपनी बेटी ज्योति के साथ रहता है। अच्छा। ज्योति एथलीट बनना चाहती है। कहानी में पता चलता है कि इस सालों पहले एक एक्सीडेंट में महाराजा की पत्नी की मौत हो गई थी, और उसी हादसे में कहते हैं ज्योति को इसी कूड़ेदान ने, मतलब लक्ष्मी ने, बचाया था। ओह, तो इसीलिए वो कूड़ेदान इतना जरूरी है उनके लिए, पूछते हैं उसे। हाँ बिल्कुल, वो उनके लिए सिर्फ कूड़ेदान नहीं है। और सोचिए, जब वो इसी कूड़ेदान की चोरी की रिपोर्ट लिखवाने जाता है, पुलिस क्या सोचती होगी। इंस्पेक्टर वर्धराजन, सब इंस्पेक्टर पेरूमल सामी, वो तो पहले हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। हाँ जाहिर है, कौन यकीन करेगा। लेकिन जब महाराजा कहता है कि वो उसे ढूंढने के लिए 7 लाख रुपए देगा। बाप रे, 7 लाख कूड़ेदान के लिए? हाँ, तब पुलिस को लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, या फिर चलो पैसा मिल रहा है। तो वो नल्ला शिवम नाम के एक मुखबिर को लगा देते हैं इस काम पर। इसी बीच कहानी में एक और किरदार आता है, सेल्वम, अनुराग कश्यप। हाँ, वो विलन है। 2009 में बड़ा खतरनाक अपराधी था, लूट, रेप, मर्डर सब करता था। और उसे लगता है कि महाराजा की वजह से ही वो पकड़ा गया था, तो वो बदला लेना चाहता है। सही। लगता है कि कहानी इसी बदले के आसपास घूमेगी, पर यही कहानी पलट जाती है ना। हाँ, पता चलता है कि कूड़ेदान चोरी हुआ ही नहीं। हाँ, वो कहानी झूठी थी। असलियत तो बहुत ज्यादा भयानक है। हुआ ये कि ज्योति, जो स्पोर्ट्स कैंप से जल्दी घर आ गई थी, उस पे हमला हुआ। सेल्वम, नल्लशिवम और एक तीसरा आदमी, धना, ये लोग असल में महाराजा को मारने आए थे, पर वो घर पे नहीं था। तो उन्होंने ज्योति पर हमला किया, और नल्लशिवम ने उसने ज्योति का रेप किया। हे भगवान। तो लक्ष्मी का चोरी होना वो असल में ज्योति की इज्जत, उसकी सुरक्षा के छिन जाने का प्रतीक था। हाँ बिल्कुल। और महाराजा की वो शिकायत, वो दरअसल एक जाल था उन लोगों तक पहुंचने का। बहुत सोची समझी चाल। कैसे पहुंचता है वो उन तक? उसे एक रसीद मिलती है जो हमले के वक्त धना से गिर गई थी। वो धना को ढूंढ निकालता है और उसे मार देता है। अच्छा। पहला बदला। हाँ। और फिर वापस पुलिस स्टेशन, वही कूड़ेदान की रट लगाए हुए। लेकिन वो चुपके से पुलिस पर भी नजर रख रहा था, क्योंकि ज्योति ने बताया था कि एक हमलावर की पीठ पर मस्सा था। तो पुलिस को फिर कभी शक होता है? धीरे धीरे इंस्पेक्टर वर्धराजन को शक होने लगता है। वो जांच करता है तो पता चलता है कि नल्ला शिवम भी शामिल था। और फिर पुलिस क्या करती है? यहाँ कहानी एक और मोड़ लेती है। पुलिस, खासकर वर्धराजन, महाराजा का दर्द समझता है और वो कानून को एक तरफ रखकर उसकी मदद करते हैं। मतलब? वो नल्ला शिवम को महाराजा के घर लाते हैं, बहाना बनाते हैं कि लक्ष्मी मिल गई, और फिर वर्धराजन सच सामने लाता है और महाराजा को हथियार देता है। और महाराजा नल्ला शिवम को मार देता है। हाँ, पर मरने से पहले नल्ला शिवम तीसरे हमलावर का नाम बता देता है, सेल्वम। ये तो मतलब पुलिस का ये रवैया, ये सहानुभूति है या सिस्टम पर सवाल कि न्याय के लिए इंसान को खुद ही हथियार उठाना पड़ रहा है? ये सवाल तो फिल्म देखने वाले के मन में जरूर आता है। खैर, क्लाइमैक्स पहुंचता है एक कंस्ट्रक्शन साइट पर। हाँ। महाराजा सेल्वम को पकड़ लेता है। वो ज्योति को भी लाता है, जो अब थोड़ी ठीक हो रही है, ताकि वो अपने हमलावर को पहचान सके। पहचान लेती है वो? नहीं, वो सेल्वम को पहचान नहीं पाती। गुस्से में गहनों का बैग फेंकती है उस पर। शायद सोचती है कि हमला चोरी के लिए हुआ था। लेकिन तभी सेल्वम की नजर ज्योति के कंधे पर एक निशान पर पड़ती है। निशान? कैसा निशान? ठीक वैसा ही निशान जैसा उसकी अपनी बेटी अम्मू के था। क्या मतलब? और फिर सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला सच सामने आता है। 2009 का वो हादसा, सेल्वम की गिरफ्तारी के बाद महाराजा और उसकी पत्नी हार लौटाने सेल्वम की पत्नी के पास गए थे। हाँ? तभी वो ट्रक हादसा हुआ जिसमें महाराजा की पत्नी और सेल्वम की पत्नी दोनों मारी गईं। और सेल्वम की बेटी अम्मू, उसे उसी कूड़ेदान लक्ष्मी ने बचाया था, और महाराजा ने उसने अम्मू को गोद ले लिया, उसका नाम ज्योति रखा और अपनी बेटी की तरह पाला। ओह बाप रे, तो ज्योति ही अम्मू है, सेल्वम की बेटी। हाँ, और ये जानकर कि उसने अनजाने में अपनी ही बेटी के रेप में साथ दिया, सेल्वम पूरी तरह टूट जाता है।
अपराध बोध से भर जाता है। और फिर जैसे ही महाराजा और ज्योति वहां से जाते हैं, वो बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है। ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। फिल्म का वो नॉन लीनियर नैरेटिव, पुलिस स्टेशन के सीन में वो अजीब सा ह्यूमर। हाँ, और विजय सेतुपति और अनुराग कश्यप की एक्टिंग कमाल की है। और वो कूड़ेदान लक्ष्मी, वो सिर्फ एक चीज नहीं रहती, वो पवित्रता, सुरक्षा, शायद खोए हुए सम्मान, इन सब का प्रतीक बन जाती है। बिल्कुल। तो ये कहानी है बहुत गहरे दुख की, धोखे की, बदले की, और एक ऐसे भयानक सच की जो पीड़ित और अपराधी को ऐसे जोड़ देता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सही का। और ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब सिस्टम फेल होता दिखे तो न्याय का मतलब क्या होता है। क्या अंत में सब जानने के बाद महाराजा के काम या सेल्वम की हैवानियत को देखने का नजरिया बदल जाता है? ये सवाल जरूर सोचने लायक है।